अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल का। अकाउंटिंग साइकिल ये एक सीक्वेंस होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन के साथ जो भी हमारा पूरा साइकिल चलता है एक ट्रांजैक्शन के थ्रू, उसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई उसकी कैटेगरीज बनाते हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा, फिर उसको समराइज़ करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो बेसिकली ये सब कुछ जो है ये हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला स्टेप हमारे पास आता है वो है जर्नल। जर्नल कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस के अंदर होती है तो हम उसको एक जर्नल बुक, जो हमारी फर्स्ट बुक होती है, उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास आता है एक लेजर। अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करें कि आपके बिजनेस ने आपने कोई भी एक्सपेंस किया है, समझे कि आपने कुछ ऑफिस की इक्विपमेंट परचेज किए हैं, तो वो आपका बन जाता है एक्सपेंस, डेबिट बनता है, एंड कैश आपने पे की है तो वो क्रेडिट बन जाता है। ठीक है, एक्सपेंस आपने किया 500 के, हम आपने कोई भी चीज़ खरीदी अपने बिजनेस के लिए, वो डेबिट बन गया और कैश आपका क्रेडिट बन गया। ये आपकी थी जर्नल एंट्री। लेकिन जब आप लेजर में जाते हैं तो आप अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे आपके पास दो अकाउंट है, एक है एक्सपेंस अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। तो लेजर में क्या होगा, दो अकाउंट बन जाएंगे, एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो सिंपल देखें तो लेजर में हमारे पास एक्सपेंस और कैश अकाउंट, इसी तरह से डिफरेंट अकाउंट्स की कैटेगरीज बनती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनमें कुछ कैश जो है वो डेबिट हो रहा होता है और कुछ क्रेडिट हो रहा होता है। तो ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, इन दोनों के बैलेंस को क्या करता है, चेक करता है। इन दोनों का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद जो फोर्थ वन आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपके पास एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो एक बिजनेस, एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर रिटेन्ड अर्निंग की स्टेटमेंट आ जाती है, जो ऑनर्स की स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट आ जाती है। ये आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फर्दर स्टेप्स आ जाते हैं, फर्दर साइकिल आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने अकाउंटिंग साइकिल के बेसिक 4 स्टेप्स स्टडी किए। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो यहाँ पे बिजनेस अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर रहा होता है, अपने प्रॉफिट को देख रहा होता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट लिया है, ऑनर का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसके लिए फिर आगे फर्दर स्टेटमेंट्स बनती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अगर मूव करें तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस। अब देखें, ये जो हमने ऊपर अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा, इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, तो बुक कीपिंग का जो बेसिक पर्पस है वो है रिकॉर्ड करती है वो ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना। आपके बिजनेस में फॉर एग्जांपल आज आपने कोई चीज़ खरीदी है बिजनेस में, ठीक है, या आपने कोई सेल की है, तो उसको क्या कर देना, अपने अकाउंट बुक में रिकॉर्ड कर देना। तो ये बुक कीपिंग का सबसे पहला पर्पज़ आ जाता है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। इसका जो वर्क है ये डेटा एंट्री टाइप वर्क होता है बुक कीपिंग का। जितने भी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जिसके लिए जो भी कैश हमारी इन्वेस्ट हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे उसको कोई भी पर्पज़ है, ईच एंड एवरीथिंग को एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये बुक कीपिंग का पर्पज़ आ जाता है। अब बुक कीपिंग के लिए जो अकाउंटिंग स्किल्स चाहिए होंगी वो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपर के पास। ठीक है, उसको रिकॉर्ड कीपिंग आती हो, तो ये बुक कीपिंग में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टडी करें अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये इस बुक कीपिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की भी होती हैं
अकाउंटिंग में उन सारी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है। समझें कि यहाँ तक आपका जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तक आपका काम है बुक कीपिंग का, ठीक है। जो अकाउंटिंग की बात आ जाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, डिफरेंट उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना। एनालाइज का पर्पस क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को ही हम देखते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर डिफरेंट रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं अकाउंटिंग में, डिसीजन मेकिंग होती है। और जो स्किल रिक्वायर्ड है इसमें हायर लेवल अकाउंटिंग स्किल होनी चाहिए और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, एनालाइज कर सके अपने ट्रांजैक्शंस को। तो यहाँ तक हमारा अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस आ गया है।